तो वेलकम है आपका सुहा बिस्टडे क्लासेस में। चलिए माय डियर, मैं आगे के जो क्वेश्चन हैं और जो काफ़ी जो चैप्टर है ये और काफ़ी जल्दी समझ सकते हो आप, ऐसी बात नहीं माय डियर। ठीक है, चलिए तो आगे भी हमें कुछ और ही एंगल पे थोड़ा डिस्कशन करना है और ये काफ़ी एग्ज़ामों में आपसे पूछे भी गए हैं, जैसे यूपी टेट वगैरह और भी काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स है, उसमें काफ़ी पूछा जा रहा है इनसे। ठीक है, तो आज इन्हीं के ऊपर इसलिए डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है बारीकी से। चलो तो माय डियर, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कोणों की युग्म। युग्म मतलब मीन्स होता है, ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पेयर ऑफ एंगल, यानी कि पेयर का मीन्स होता है क्या कहते हैं, मीन्स युग्म, और एंगल मीन्स कोण। तो माय डियर एक होता है कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण माय डियर वो हाँ, तो कोटि पूरक कोण कब कहा जाता है, जब दो एंगल का योग कितने डिग्री हो जाता है माय डियर, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जब दो एंगल का योग कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप उसे क्या कह सकते हो, कोटि पूरक एंगल, यानी कि क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे माय डियर, इसे कंप्लीमेंट्री एंगल। और डायग्राम में इसको आप देख सकते हो कि जैसे कि इसमें θ1 और θ2 दो एंगल है और इन दोनों का ऐड ही कितने डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो आप इसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल और इसे हिंदी में कहा जाएगा कोटि पूरक कोण। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं समपूरक कोण। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कब कहते हैं माय डियर, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यदि आपका एंगल का योग 180 डिग्री हो तो आप उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है माय डियर, अब आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हो, यानी कि इसमें दो एंगल है θ1, ठीक है, आप देख सकते हो, यानी कि एक तो इसमें एक एंगल बना θ1, फिर उसके बाद दिखाई दे रहा होगा θ2। अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री के इक्वल है तो आप इसे यानी कि संपूरक कोण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब माय डियर तीसरा प्रकार का जो कोण है उसका नाम क्या है, आसन कोण। आसन का मतलब माय डियर क्या होता है, सहारा, इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं सारे को, क्या कहते हैं, एडजस्टेंट एंगल। तो मतलब कि माय डियर इन दोनों एडजस्टेंट एंगल, आप इसमें मतलब कि कोटि पूरक में भी एक तरीके से एडजस्टेंट एंगल ही था और संपूरक में भी एक एडजस्टेंट एंगल ही था, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल आप देख सकते हो BOC। ठीक है, क्या माय डियर कैसे पढ़ेंगे, AOB, क्या कहेगा, क्या कहा मैंने माय डियर, AOB। अब डायग्राम में आप देखिए AOB और BOC। तो माय डियर ये दोनों एंगल एक दूसरे पे एडजस्ट है, इसलिए एडजस्टेंट एंगल कहलाते हैं ये। इनको हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेखीय युग्म, यानी कि लाइन लीनियर पेयर। तो माय डियर रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर मतलब कि कब कहा जाता है माय डियर, तो माय डियर लीनियर पेयर रेखीय युग्म, ठीक है माय डियर, तब बोलते हैं जब दो एंगलों का यानी कि ऐड कितने के इक्वल हो जाए माय डियर, 180 के इक्वल हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म कहेंगे। जैसे कि आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि जिसमें आपको बताया गया है AOB और BOC। अगर इन दोनों का ऐड क्या कहते हैं, ऐड कितने के इक्वल है माय डियर, 180 के इक्वल है, तो आप इसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म कहेंगे। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली। ठीक है, तो माय डियर अगला जो टॉपिक है शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली ऑब्जेक्टिव एंगल। ठीक है, तो माय डियर शीर्ष अभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली ऑब्जेक्टिव एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
तो इस जैसे कि आप डायग्राम में भी दे सकते हो, यानी कि कोण ए ओ सी ये किसके इक्वल होगा माय डियर, बी ओ डी के। ठीक है, तो आप जैसे कि इसलिए मैंने यहाँ लिखा ए ओ सी इसका जो एंगल है वो आप बी ओ सी के एंगल होगा, और ये इसका कौन सा कोण कहलाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे एक एंगल और देख रहे होगे ए ओ डी। ठीक है, तो माय डियर ये वाला एंगल आपको स्क्रीनिंग पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये किसका शीर्ष अभिमुख कोण कौन सा होगा, बी ओ सी। तो ये इस प्रकार से शीर्ष अभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं माय डियर, ये इक्वल होते हैं। और किस तरह से पहचान की जाती है आपने इसको देख लिया होगा। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।